जिस योगी को कभी शाह ने पार्टी से लड़कर यूपी का सीएम बनाया था, अब शाह की टेबल पर ही योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा पहुंचने वाला है। 25 साल पहले अटल और आडवाणी ने जो कल्याण सिंह के साथ किया, अब वही मोदी और शाह सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ करने जा रहे हैं। अगर योगी को यूपी की सीएम की कुर्सी से हटाया जाता है तो फिर से बीजेपी अपना 25 साल पुराना वो काला अध्याय दोहराएगी जिसकी वजह से 1999 में यूपी की राजनीति में भूचाल आ गया था। इस वक्त जिस तरह से मोदी शाह के सबसे चहेते योगी आदित्यनाथ हैं, उसी तरह से अटल आडवाणी के सबसे चहेते कभी कल्याण सिंह हुआ करते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब अटल और कल्याण सिंह के बीच सबसे बड़ी लकीर खिंच गई थी। इसके बाद 1999 में यूपी के सीएम पद की कुर्सी से अटल आडवाणी की जोड़ी ने कल्याण सिंह को हटा दिया था। तो क्या उसी तरह से अब मोदी शाह भी योगी को हटाने वाले हैं? इस वक्त यूपी बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है उसे समझने के लिए आपको कल्याण सिंह की वो कहानी समझनी होगी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जिस तरह से आज योगी आदित्यनाथ मोदी शाह के बाद तीसरे सबसे बड़े नेता बीजेपी के अंदर कहे जाते हैं, उसी तरह से 90 के दशक में अटल आडवाणी के बाद कल्याण सिंह बीजेपी के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे। योगी आदित्यनाथ से भी ज्यादा कट्टर हिंदू कल्याण सिंह थे। कल्याण सिंह की वजह से ही शायद आज राम मंदिर भी बन पाया है, क्योंकि जब कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे उसी दौरान बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी। जिस तरह से इस वक्त योगी आदित्यनाथ को ईमानदार नेता माना जाता है, उसी तरह से कल्याण सिंह के उस वक्त चर्चे हुआ करते थे। अगर कल्याण सिंह बीजेपी से 2 बार अलग नहीं होते तो शायद 2014 में कल्याण सिंह मोदी की जगह प्रधानमंत्री के दावेदार होते। कल्याण सिंह पिछड़ा वर्ग से थे, लेकिन उन्हें हर जाति का वोट मिलता था। बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी घटना थी। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर आज माफियाओं पर चलता है, उसी तरह से कल्याण सिंह ने अपनी सरकार में नकल माफियाओं पर बुलडोजर चलाया था। 6 दिसंबर 1992 को कल्याण सिंह की सरकार में ही बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था और उसी जगह पर योगी आदित्यनाथ की सरकार में अब राम मंदिर का निर्माण हुआ है। ये भी एक इत्तेफाक है। लेकिन जब दूसरी बार 1997 में कल्याण सिंह यूपी के दोबारा मुख्यमंत्री बने तो संगठन और अटल आडवाणी से टकराने लगे थे। हालात ऐसे बन गए कि सिर्फ 2 साल बाद 1999 में कल्याण सिंह को यूपी के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया था। योगी आदित्यनाथ का भी ये दूसरा कार्यकाल है और पार्टी के अंदर भी उनके खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। 2017 के बाद से यूपी बीजेपी में 2 गुट बन गए, एक केशव प्रसाद मौर्य का और दूसरा योगी आदित्यनाथ का। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी टकराव हुआ था, लेकिन उस दौरान खुद पीएम मोदी ने बीच में आकर सब कुछ संभाल लिया था। लेकिन इस बार हालात बदल चुके हैं। लोकसभा चुनाव में यूपी के अंदर बीजेपी की भयंकर हार के बाद योगी आदित्यनाथ दबाव में दिख रहे हैं। योगी के विरोधियों को भी मौका मिल गया है। मोदी शाह से योगी की शिकायत की गई है कि योगी की नीतियों की वजह से ही ये हार हुई है। यही वजह कि अब लगता है कि मोदी शाह भी योगी को नहीं बचा पाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य खुद दिल्ली मोदी शाह से मुलाकात करने पहुंचे। अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि केशव प्रसाद मौर्य संगठन और बीजेपी हाईकमान पर दबाव बना रहे हैं। 7 साल से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। ऐसे में अब केशव प्रसाद मौर्य को लगता है कि अब उन्हें मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। अखिलेश यादव पहले केशव मौर्य को ऑफर दे चुके हैं कि अगर केशव मौर्य 100 से ज्यादा विधायक लेकर उनके पास आते हैं तो वो उन्हें मुख्यमंत्री बना देंगे। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर योगी अगर इस्तीफा देते हैं तो बीजेपी यूपी में किसे अपना नया मुख्यमंत्री बनाएगी, क्योंकि लगता है कि बीजेपी का इतिहास दोहराएगा और 25 साल बाद फिर से कल्याण सिंह की तरह योगी को भी हटाया जाएगा। क्या आपको भी लगता है कि योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि योगी को हटाकर सबसे बड़ी गलती बीजेपी करने जा रही है। योगी ऐसा चेहरा है जिनकी चर्चा पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होती है। योगी का बुलडोजर मॉडल विदेशों में भी जाना जाता है। पूरा देश चाहता है कि मोदी के बाद योगी ही देश के प्रधानमंत्री बने। वैसे एक अंदरूनी खबर यह भी चल रही है कि योगी आदित्यनाथ को यूपी से हटाकर मोदी सरकार में जगह दी जा सकती है, मतलब मोदी की कैबिनेट में। अगर ऐसा होता है तो मोदी के रिटायरमेंट के बाद 2029 में योगी पीएम पद के दावेदार अपने आप हो जाएंगे। वैसे आपकी राय क्या है? क्या योगी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट करके आप जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।